वेलकम टू श्रमिन। यस, अपने बारे में बताइए आप। Sir, I would like to introduce myself. Myself Shivani. I am 20 years old and I live in Delhi, but I am from Rajasthan. And मैंने अपनी ग्रेजुएशन भारती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की BA प्रोग्राम एंड करंटली मैं भी ITI करी हूँ फ्रॉम ट्रेड कोपा। ट्रेड कोपा, Yes, ओके। आपने ये ITI ट्रेनिंग या ये ट्रेड क्यों चूज किया? Sir, आपके क्या मन में आया कि ITI ही करना चाहिए? सर अगर रियलिटी बताऊं तो ये ट्रेड मैंने अपनी मर्जी से नहीं चूज किया। एक्चुअली पापा के कहने पे मैंने ये ट्रेड चूज किया। वो चाहते थे कि मैं जॉब करूं। ओके, यस सो आपके फादर ने बोला, दैट्स व्हाई आपने ये ट्रेड चूज किया। यस सर। आपका खुद का अपना इंटरेस्ट नहीं था इस ट्रेड में? नो सर। ओके, ठीक है। तो आगे आप आफ्टर ITI क्या करना चाहते हो आप? सर पापा तो कह रहे हैं एक्चुअली जॉब करो कंप्यूटर फील्ड में, तो सर वो भी करनी पड़ेगी। उसके साथ में अपना पैशन भी फॉलो करना चाहती हूँ सर। ओके, क्या पैशन है आपका? सर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट करती हूँ, लाइक मेकिंग पोर्ट्रेट्स, कैनवास पेंटिंग्स। ओके, सर मैं एग्जीबिशंस वगैरह में भी पार्टिसिपेट और करना चाहती हूँ आगे। ओके, सो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो बेसिकली आर्ट से रिलेटेड है, राइट? और आपने चूज किया है कोपा। तो उसको अगर हम रिलेट करें कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कोपा ITI करने के बाद, आप कैसे देखते हो कि आपको अपने जो अपने पैशन है इसमें कैसे आपको हेल्प मिलेगी? सो बेसिकली डिजिटली ड्राइंग्स कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर से हम लोग ड्राइंग्स वगैरह या जो भी पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं सर। ओके, ठीक है। ये थे आपके पर्सनल क्वेश्चंस जो मैंने पूछे, ठीक है? कभी भी आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम कुछ एक दो टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछेंगे आपके कोपा से रिलेटेड। तो आपका नाम है? सर शिवानी। शिवानी। Yes, sir. तो शिवानी जी, आप कौन सी ट्रेड से कर रही हैं ITI? कोपा से। Yes, sir. और आपके कोपा की आपको फुल फॉर्म पता है? यस सर। बताइए। सर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है। तो शिवानी जी, आपने जैसे कोपा ट्रेड में एडमिशन लिया, तो इसके बाद आपके क्या मतलब कि फ्यूचर में आप क्या सोच रहे हैं कि किसी इंडस्ट्री में जाना है या हायर क्वालिफिकेशन लेनी है, किस तरह से? सर जॉब के साथ साथ आगे क्वालिफिकेशन और करनी है, क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो आपको ये पता है कि कोपा ट्रेड से रिलेटेड कौन सी जॉब पोस्ट होती है इंडस्ट्री में? सर एक्सेल है इसमें एक सब्जेक्ट टॉपिक, तो उससे रिलेटेड डेटा एंट्री हो गई, इसके अलावा डेटा एनालिसिस हो गया। ठीक है, मतलब जॉब पोस्ट आप कह रहे हैं कि डेटा एंट्री और डेटा एनालिस्ट। सर एक्सेल से तो डेटा एनालिस्ट में किस तरह का जॉब रोल, क्या मतलब कि डेली में क्या उसमें काम किया जाता है? आप सर डेटा को एनालाइज करना है सर। किस तरह के डेटा को? सर इतना डीपली नहीं पता मुझे, मे बी सॉर्टिंग। चलिए कोई बात नहीं। और कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप कोपा में जैसे आपने सीखे हैं? सर टॉपिक्स, मतलब कि आपने कोई सॉफ्टवेयर सीखे जैसे कि ऑफिस है, या फिर आपने कोई कोडिंग की सीखा होगा? सर MS ऑफिस है, इसके अलावा कोडिंग्स के भी कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक पाइथन एंड HTML और जावास्क्रिप्ट। और MS ऑफिस से बात करें तो सर एक्सेल, MS वर्ड और पावर पॉइंट। ठीक है, तो मतलब आपको बेसिक नॉलेज प्रॉपर है। और अगर आप जैसे अपनी जैसे यहाँ हमारी कंपनी में ज्वाइन करती हैं और आपको आपके वर्क से रिलेटेड कोई इशू आता है, जैसे कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उस केस में आप क्या करेंगी? सर मैं कोई बात नहीं। अगर देखिए आपको कोई भी इस तरह के इशू आता है, तो अपने जो भी आप सीनियर हैं आप उनसे कांटेक्ट करिए। पहले अपने लेवल पे देखिए आप उस चीज को सॉल्व कर सकती हैं कि नहीं। आप इंटरनेट की हेल्प ले सकती हैं। अगर फिर भी आपको चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। नाम क्या है आपका? खनक। खनक। खनक, अपने बारे में बताइए। Good afternoon, sir. My name is Khanak, and I am a student of Computer Operator and Programming Assistant in ITI Malviya Nagar. I am currently living in Delhi, and I've just passed my 12th. ओके, सो आपने स्कूलिंग कहाँ से की? मैंने स्कूलिंग अपने स्कूल द कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल से की है। ओके, ओके, CBSE बोर्ड बेस्ड। CBSE बोर्ड में, ओके। सो खनक राइट, आपने कोपा ट्रेड क्यों चूज किया? क्योंकि मुझे IT सेक्टर में इंटरेस्ट था और कोपा एज अ बेस मैंने लिया IT सेक्टर में घुसने के लिए। ओके, सो IT सेक्टर में आपको कहाँ जाना है, किस प्रोफाइल पे आप जाना चाहते हो? मेरा भी करेंटली इंटरेस्ट है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप जो कोडिंग करेंगे एंड फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, सो उसके लिए आपने कोपा के बाद आप कोई आगे सर्टिफिकेशन या हायर स्टडीज करना चाहते हो? हाँ जी। क्या करना चाहते हो? इसी पे जो मेरी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लूंगी मैं अपनी एक, जैसे या तो मैं पाइथन पे करूंगी पूरा वर्क तो उसमें फोकस करूंगी, या फिर वेब डिजाइनिंग लैंग्वेजेस HTML JS एंड CS। ओके, सो आपने ऐसा क्या टेक्निकल चीज सीखी है, अपने कोई प्रोजेक्ट किया है? हाँ जी, सर हमें प्रोग्राम्स देते रहते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में कुछ भी कैलकुलेटर बनाना है, या वेब पेज भी हमने बहुत सारे बनाए हैं अभी, और पाइथन में भी बहुत प्रोग्राम्स बनाए हैं, कैलकुलेटर्स एंड ऑल। ओके, खनक आपके हॉबीज क्या क्या हैं? मेरे हॉबीज तो अभी यही कोडिंग पे और इंटरेस्ट वर्क करती हूँ, जैसे नए नए क्रिएटिविटी के साथ नए नए कैसे वेब पेज बना सकते हैं एंड ऑल। ठीक है, खनक यहाँ पे हॉबीज जब भी पूछे जाएंगे तो हॉबीज आप अपने रिलेटेड बताएंगे कि आप क्या, जैसे कि आपने तो अपना वर्क रिलेटेड बता दिया, और हॉबीज में कभी वर्क रिलेटेड, जैसे आप डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग, इंटरेस्ट टाइप, तो इसलिए नहीं कुछ तो होगा, लाइक ट्रैवलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, इस तरीके से आपको अपना एरिया ऑफ हॉबीज बताना होता है। ठीक है, तो मैं फिर से पूछूंगा दैट यू हैव टू आंसर अगेन। सो खनक आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? आई लाइक टू ट्रैवल। ओके, विच प्लेसेस, लाइक इनसाइड द सिटी, और आप बाहर भी एक्सप्लोर करते हो? इनसाइड द सिटी मतलब मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि वो कंफर्ट प्लेसेस होती हैं तो। ओके ओके, राइट। आपके करियर गोल्स आपने कुछ बनाए, कुछ है आपका करियर में गोल कि आपको कहाँ पहुँचना है? मेरे को अभी IT सेक्टर में ही मतलब रिलेटेड जॉब चाहिए, जिसमें मेरी जो स्किल्स और मेरी जो भी मैंने लर्निंग्स लिया वो यूटिलाइज हो रही हो। जैसे अगर मैं अपना पूरा टाइम प्रोग्रामिंग में दे रही हूँ तो मैं एज अ प्रोग्रामर ही अपने आप को देखूंगी आगे। ओके, खनक आप अपना एक स्ट्रेंथ बताएंगे, स्ट्रेंथ समझते हो? एक स्ट्रेंथ बताइए, एक वीकनेस बताइए। मेरे को कम्युनिकेशन एज अ स्ट्रेंथ लगती है मेरी। ओके, एंड वीकनेसेस में आई थिंक मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ कि अभी नहीं, लेटर करूंगी ये वाली चीज, तो उसको भी वर्क कर रही हूँ। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छा, तालियां। बहुत अच्छा, परफेक्टली आपने आंसर किए सारे क्वेश्चंस के, राइट। और बस जो हॉबी वाला था वहां पे आपने थोड़ा से पर्सनल इंटरेस्ट हो उसको मैच कर दिया, वो आप कभी भी बताओगे तो अपनी हॉबी बताओगे, राइट। हाँ, तो मैम आपका नाम? खनक। खनक, ठीक है। आपकी ट्रेड? कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो खनक आपने इस ट्रेड में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, आप बेसिक्स बता सकते हैं? हमने बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस में ऐसा ऑपरेट करेंगे तो MS ऑफिस। अभी हमने कोडिंग लैंग्वेजेस में पढ़ी है HTML CSS जावा एंड पाइथन, जावास्क्रिप्ट, और बेसिक साइबर सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स वगैरह, और ऑपरेटिंग सिस्टम और बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, और थोड़ा बहुत हार्डवेयर का, लाइक कैसे रैम वगैरह। तो आपने मोस्टली सॉफ्टवेयर पढ़ा है, हार्डवेयर पार्शियली पढ़ा है, मतलब हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो हार्डवेयर आपके सिलेबस में कम है या आपका इंटरेस्ट कम है? सिलेबस में ही कम है, उसमें जैसे रैम कैसे फिट करेंगे एंड ऑल, पेरिफेरल डिवाइसेस का पोर्ट। ओके, तो हार्डवेयर में मतलब आपने कौन कौन से पार्ट्स के बारे में पढ़ा है? हमें जस्ट जैसे बेसिक एज अ ऑपरेट करेंगे हम तो कंप्यूटर, तो हमें आता है कि हमें रैम बढ़ानी है तो उसको कार्ड को कैसे लगाना है, और इफ कंप्यूटर वर्क करना बंद हो गया तो कैसे सिस्टम वगैरह ऑन करना, उसको कैसे मेंटेन रखना है, वो सब हार्डवेयर। ठीक है, तो खनक जैसे हमारी जो कंपनी है, आप हमारी कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं कि क्या उसका वर्क रोल है? नहीं जानते हैं। मे बी यूथ को और एम्प्लॉयबल बनाना, कि उनको और लोग हायर कर सके और स्किल्स दे आपने हमारी कंपनी के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा, ठीक है। तो जब भी इंटरव्यू देने जाओ, जिस भी कंपनी को इंटरव्यू दे रहे हो, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ कि कंपनी का नाम क्या है, वो कंपनी कब से काम कर रही है, और वो काम करती क्या है ना। तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि हाँ, मैं इस कंपनी में जा रहा हूं तो मुझे ये काम करना होगा। क्यों अभी जैसे इन्होंने बताया कि मुझे कंपनी के बारे में पता नहीं है ना, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि आप सिर्फ इंटरव्यू देने आ गए, आपको पता ही नहीं है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, बस चल दिए जहां मन करा। तो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं, उस कंपनी का नाम तो आपको पता लग जाएगा, है ना। आपके सर बता देंगे कि हाँ, ये कंपनी आ रही है, तो उस कंपनी के बारे में बेसिक, बहुत डीप में नहीं, बेसिक इंफॉर्मेशन लेके चलें कि ये कंपनी है, इसमें काम ये होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आप जरूर पढ़ के जाइए। हेलो, क्या नाम है आपका? सानिया। सानिया जी। सानिया, अपने बारे में बताइए।
Good afternoon, sir. My name is Sanya. I belong to currently Delhi, and last year I have completed my 12th 12th कहाँ से किया आपने? from government school सर्वोदय कन्या विद्यालय. ओके ओके। सो सानिया, आपने कोपा ट्रेड क्यों चूज किया? Sir, because I want private job और या सरकारी job. ओके, सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब आप करनी थी? Yes. ठीक है, सरकारी प्राइवेट जॉब तो और भी ट्रेड्स में है, कोपा ट्रेड्स में ही आपने क्यों चूज किया? लाइक और भी जो ट्रेड आप चूज कर सकते थे? सर, कोपा में लाइक हर साल वैकेंसी निकलती है रेलवेज की, तो मैंने इसलिए कोपा चूज किया था कि रेलवे में अपना कर लूंगी थोड़ा. ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपसे पूछा कोपा ही क्यों चूज किया, राइट? सो आप कोपा में आप रेलवे की वैकेंसी बता रहे हो निकलती है, बट रेलवे की वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज्यादा निकलती है, ठीक है, फिटर्स में सबसे ज्यादा निकलती है, राइट? तो ये ट्रेड्स में तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर आप रेलवे वैकेंसी के या गवर्नमेंट वैकेंसी के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो ये ट्रेड्स में ज्यादा वैकेंसी है, तो आपने इसे क्यों नहीं चूज किया रादर देन कोपा क्यों चूज किया? ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके समझे? सर. तो आप ऐसा बताओ कि मुझे ना इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, कोपा में एक तो मेरा इंटरेस्ट ऑफिस जॉब है, ठीक है, और मुझे फील्ड वर्क नहीं पसंद है, ठीक है, इस तरीके के आप आंसर दे सकते हो, इसलिए मैंने कोपा चूज किया। बट आप अगर इस बेसिस पे बोलोगे कि नहीं इसमें वैकेंसीज आती हैं, तो वैकेंसीज तो आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड्स में आती है गवर्नमेंट में, तो आपने उसको क्यों नहीं चूज किया, राइट? यस. तो आप इसका आंसर कैसे करोगे? सर, अगर मेरे को सरकारी जॉब नहीं मिलती कोपा फील्ड में, तो फिर मुझे प्राइवेट जॉब एमएस ऑफिस जो भी है मैं उसमें करना चाहूंगी अपना. ओके ओके, गुड। सो आपका हॉबीज क्या क्या है? सर, फ्री टाइम पे मुझे गार्डनिंग करना पसंद है. गार्डनिंग करना पसंद जी है? सर. ओके, आपके घर में है गार्डन? जी सर. ओके, आप अपनी एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस बताइए। Sir, my strength is I'm good at communicate and I collaborate with other easily, ओके and but that's it. And my weakness is I get nervous easily anytime, and I बस that's it, sir. ओके ओके ओके। आपके करियर में आगे क्या गोल्स है? लाइक व्हाट इज योर करियर गोल्स? Sir, as a programmer, मैं अपने आप को देखती हूँ आगे करियर. एज ए प्रोग्रामर? Yes, ओके, sir. सो लाइक आफ्टर कोपा आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग तो नहीं सीख पाएंगे, तो आगे का कुछ आपका प्लान है कि कोपा ट्रेड के बाद आईटीआई करने के बाद आप आगे कुछ? सर, मैं इसमें अपना काम करूंगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने में. Okay. अदरवाइज एंड देन आई तो स्टार्ट. आप कुछ सर्टिफिकेशन करने का या हायर स्टडीज का भी प्लान कर रहे हो? यस सर. ओके, क्या करने का प्लान कर रहे हैं? सर, फर्स्टली आई वांट कंप्लीट माय ग्रेजुएशन. मैंने अभी अब तक अपनी ग्रेजुएशन के लिए भी फॉर्म फिलअप ये सब नहीं किया है. ओके एंड देन आई स्टार्ट अप माय बिजनेस या फिर प्रोग्रामिंग में आई एम इंटरेस्टेड, सो मैं उसमें स्टार्ट करूंगी. ओके। हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सानिया सर. सॉरी, सानिया. सान्या। ठीक है, तो सान्या आप कौन सी ट्रेड से हैं? कोपा. कोपा से। ओके, तो सान्या आपको हमारी कंपनी के बारे में पता है? जी सर. क्या है? सर, ये आईटी कंपनी है और इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का थोड़ा काम होता है, प्रोग्रामिंग का. दैट्स इतना ही पता है सर. ठीक है, तो आपकी क्वालिफिकेशन हमारी कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है? सर, जैसा कि मैंने पता किया है कि आप प्रोग्रामिंग में भी आगे वो सपोर्ट करते हैं, तो मेरा प्रोग्रामिंग में भी इंटरेस्ट है, तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि मेरे लिए ठीक है। बेनिफिशियल तो है. जैसे हमारे तो हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर डिजाइन के रिलेटेड आप किस तरह की कोडिंग आपको आती है? सर, अभी तो सर मुझे आती है बेसिक. टाइप्स ऑफ कोडिंग आपने क्या सीखी हैं? सर, जावास्क्रिप्ट और पाइथन. जावा और पाइथन। ठीक है, मतलब आपने बेसिकली 2 लैंग्वेजेस सीखी हैं। यस. तो कोडिंग के अलावा आपने अपने कोर्स में और क्या क्या सीखा? सर, एमएस ऑफिस और जावास्क्रिप्ट, पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस और भी बेसिक और भी चीजें. तो एमएस ऑफिस में कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर पे आप वर्क कर चुकी हैं? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट. ओके, तो जैसे कि आपने जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो बेसिकली ऑफलाइन जो आपका जो डाटा एंट्री होती है वो ऑफलाइन मोड में करता है, आप उसे ऑनलाइन भी सेव कर सकते हो। तो सेम टाइप का क्या आपको कोई ऐसा ऑनलाइन का सॉफ्टवेयर पता है जहां पे आप जो भी डेटा एंटर करो वो ऑनलाइन सेव हो जाए? नहीं सर. नहीं पता है, तो ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या इस पे कोई रिसर्च कर सकती हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के अलावा और कौन सा सॉफ्टवेयर है जहां पे आपको बार बार सेव ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली सेव होता रहे और वेब पे सेव होता रहे? सर हाँ जी, मैं सर्च कर सकती हूँ।
ठीक है, मतलब आप रिसर्च कर लेंगे, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, गुड। ओके, अपना नाम, आपका क्या नाम है? Sir, my name is Supriya. सुप्रिया, अपने बारे में बताइए। Sir, I am 19 years old and I've completed my 12th from RK Puram Sector 8 Kendriya Vidyalaya, and and in future I am deciding to pursuing graduation from BTech आप आगे बीटेक करना चाहती हैं, किस फील्ड में? Computer Science. कंप्यूटर साइंस। Yes. ओके, सो आपने कोपा ट्रेड क्यों चूज किया? Sir, I don't know, I don't know much about computer. मुझे ज़्यादा पता नहीं था कंप्यूटर के बारे में, so I'm deeply जानने के लिए मैंने कोपा ज्वाइन किया, so कंप्यूटर के बारे में। ओके, हाँ, जैसे आपने कोपा से आईटीआई किया, सो आप उसके बाद बीटेक कैसे करोगे? लाइक क्या आपको प्रोसेस पता है? Yes sir. क्या क्या प्रोसेस सर, है? द प्रोसेस ये है कि हमें पहले एक जेई एग्जाम होता है, कंडक्ट कराता है, जो नाटा कंडक्ट करवाते हैं, उसे मेंस होते हैं और प्रीलिम्स होते हैं, ओके, फाइनल्स। तो सर मेंस होते हैं और एडवांस एग्जाम्स होते हैं, जो मैंने मेंस दे दिया है एंड एडवांस मैंने दिया था, बट आई एम नॉट क्वालिफाइड, सो इस Okay. बेसिस पे मुझे जेई मेंस के बेसिस पे मिल रहा है। जेई मेंस की बेसिस पे आपको बाकी कॉलेजेस मिलेंगे, एडवांस में आपको आईआईटी, यस, एनआईटी। आईआईटी नहीं, NIT. आईआईटी और एनआईटीज मिलेंगे, Yes. राइट? यही है ना? ओके, तो आपका करियर गोल क्या है? सर, इन फ्यूचर आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, गुड। मैम आपका नाम? सुप्रिया। सुप्रिया। आपकी ट्रेड? सर, कोपा। कोपा। तो सुप्रिया, आप हमारी कंपनी के बारे में जानती हैं, आपने कुछ Yes, रीड sir. आउट किया है? यस सर। तो आपकी स्किल्स कैसे हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है? सर, इन कोपा मैंने कोडिंग पे काम किया है, इस वजह से आपकी कंपनी में आईटी सेक्टर्स वगैरह में इन फ्यूचर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काम आ सकती है ये स्किल्स। तो फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है, मतलब कि हमारी कंपनी के साथ आप कितने लॉन्ग टर्म तक के लिए वर्क कर सकती हैं? इन फ्यूचर हम आपकी कंपनी के साथ कम से कम 2 साल के लिए वर्क कर सकते हैं आपकी कंपनी। ओके, और जैसे हमारी कंपनी में शिफ्ट वाइज भी काम होता है, तो आप उसमें सुटेबल रहेंगी? ओके सर, उस टाइम से मैं अपने आप को देखूंगी किस टाइम पे सुटेबल, आपकी टाइमिंग के हिसाब से। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसा वो सामने वाला इंटरव्यू वाला आपसे पूछ रहा है कि हाँ कर लूंगी, ये है वो है। पहले आप अपनी प्रेफरेंस डिसाइड करिए। शिफ्ट वाइज में क्या होता है कि आपको नाइट शिफ्ट मिलती है, तो रात के 1 बजे भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। अगर शिफ्ट वाइज इंडस्ट्री में काम चल रहा है या कॉर्पोरेट में काम चल रहा है, तो पहले आप अपने देखिए कि आप उसमें सुटेबल हैं कि नहीं है। सुटेबल हैं तो हाँ करिए, नहीं सुटेबल हैं तो ना कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब लेनी ही लेनी है, जॉब के ऑप्शंस आपको और भी मिलेंगे, लेकिन पहले आप अपनी प्रेफरेंस को डिफाइन करिए, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। शामिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शामिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए, बिल्कुल फ्री में।